हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, वेटेज की बात करते हैं आज के सेशन में। जो एसएससी जेई का 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है, 23 के एग्जामिनेशन में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो पेपर 1 था और पेपर 2 था, दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आया। अभी तक पिछले एग्जामिनेशन में होता आया था कि हमारे पास पेपर 2 सब्जेक्टिव आता था, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते थे, डेरिवेशंस देखने को मिलते थे। इस बार दोनों ही पेपर 1 हो या पेपर 2, ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ा फॉर्मूले को पुट करके, और कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली थ्योरी बेसिस पे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। वो सारी बातें हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, और जिससे कि आपको एसएससी जे 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी को पता है गाइस कि 24 का एग्जामिनेशन आपका जो है जून के फर्स्ट वीक में होना, और जून के फर्स्ट वीक तक इंतजार क्यों करना है। सारी चीज़ें अगर हमें पहले से पता होंगी तो उस हिसाब से हम अपने जर्नी को प्लान कर लेंगे। अभी टाइम जो है लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में हमें क्या समझना है उसको एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एसएससी जे 2023 के पेपर में जो पेपर 1 हुआ और पेपर 2 हुआ, परसेंटेज वाइज वेटेज बता रहा हूं मैं। ये परसेंटेज में वेटेज बता रहा हूं। थ्योरी पोर्शन की बात करूं, टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल जो पेपर था उसमें बात कर रहा हूं। और बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एनालिसिस में लेकर आया हूं। जो सिविल का पेपर था वो कैसा था। पेपर 1 की अगर देखा जाए तो 70%, सिविल के टेक्निकल में 100 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 70 क्वेश्चन जो थे आपके थ्योरेटिकल थे। 70% यानी कि ऑलमोस्ट पूरा पूरा पेपर, है ना। 30% न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल 30% जो थे, इस 30% में जो छोटे न्यूमेरिकल थे वो लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस थे जो बहुत छोटे, मतलब देखते के साथ वैल्यू पुट करके आप आंसर कर दोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन आपको करना पड़ता, बहुत कम क्वेश्चंस थे। अब इसकी अगर बात करूं आपसे, इस 30% की स्कोर की बात करूं कि बच्चे कितना स्कोर कर लेते हैं, तो गाइज देखो, ये जो 30 क्वेश्चंस है ना, ये 30 क्वेश्चंस में से आप सभी को बता रहा हूं कि इस 30 प्रश्नों में से ज्यादातर बच्चे 25 प्लस सही अटेम्प्ट कर लेते हैं। 25 प्लस सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, जो टॉपर होते हैं, उनमें देखा गया है कि 30 में 30 भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में उनको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है इस थ्योरेटिकल पोर्शन में, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर थ्योरी को स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देता है, ठीक। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की नीड बहुत पड़ती है। यहाँ पे गलत बहुत होते हैं क्वेश्चन। अटेम्प्ट तो सारे करते हैं बच्चे, अटेम्प्ट 65 कर देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी, जो स्टेटमेंट, इसलिए मैं यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराता भी हूँ, तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर शामिल रखता हूँ। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कम आती है। यहाँ पे 55, इस तरीके से 60 प्लस, बहुत कम बच्चे जाते हैं, 55 प्लस ही रह जाते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करना है बूस्ट करने का। और इसी तरीके से पेपर 2 में जब देखा गया, तो पेपर 2 में ये वेटेज और बढ़ गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया गाइज। 80% क्वेश्चन आपको टेक्निकल पोर्शन का जो देखने को मिला वो थ्योरी से था, और लगभग लगभग 20% ही क्वेश्चन आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। तो ये जो डेटा है ये बेस्ड ऑन 2023 एग्जामिनेशन है। और आप भी अगर अपनी पूरी जर्नी प्लान कर रहे हो ना, तो आपको स्टेटमेंट्स पे, छोटे छोटे लाइनों पे ज़्यादा फोकस करना है। बार बार जैसे बच्चे पूछते हैं ना, आप भी पूछते रहते हो कि सर कितने न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएं। भाई, न्यूमेरिकल लगाना ही नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ रहे हैं, आपको पढ़ना है, उसको देखना है, सॉल्व करना है। बहुत कम सॉल्यूशन, तो मतलब ये समझ लो पेन चलाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन आपका दिमाग जो है वो एक्टिव होना चाहिए, और वो एग्जॉस्ट हो जाता है इन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ने में। यही आपका मेन फोकस होना चाहिए, और इसी अप्रोच से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। यूट्यूब पे क्लासेस भी इसीलिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जो हो रही हैं वो इसी अप्रोच से कराई जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग को 7 बजे से मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूँ, 7 से 9। यहाँ पे उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जो बच्चे अपनी जर्नी को प्लान कर रहे हैं, वो कुछ इस हिसाब से चल सकते हैं। पीवाईक्यू, टेस्ट और कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या करना है। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक, 2015 से लेके अभी तक के क्वेश्चंस। आरआरबी जेई में जो 2018 का पेपर आया था, मतलब रिसेंट ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर, डीडीए जेई का पेपर, और जो भी आपको स्टेट जेई एग्जामिनेशन के पेपर मिलते हैं ना,
उसको सॉल्व किया करो, वहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। डीडीए जेई से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जेई में सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे वो फील्ड हैं जहां से आप क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हो अपने जेई के एग्जामिनेशन के लिए। जो भी स्टेट जेई के एग्जामिनेशन, ए के एग्जामिनेशन मिल रहे हैं, उनके पेपर को जरूर सॉल्व किया कीजिए जो रिसेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज ऐसी होनी है जो बैलेंस टेस्ट सीरीज, जैसे बोलते हैं ना कि टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल सब बैलेंस्ड वे में हो। तो इसमें टेस्ट सीरीज में एक टॉपर सीरीज करके अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। टॉपर सीरीज सिविल इंजीनियरिंग के लिए, टॉपर सीरीज इस तरीके से मैकेनिकल के लिए 100 से ज़्यादा इसमें टेस्ट हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट 20 हैं, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट 200 क्वेश्चंस के होंगे। उसके बाद आपको सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट के टेस्ट भी आपको लगभग 35 के आसपास आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन के सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत सफिशियंट है। नॉन टेक का अलग से है सेगमेंट, करंट अफेयर के टेस्ट है। तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज और बहुत ही नॉमिनल 200 रुपये में मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए संगम फाउंडेशन बैच, संगम का सेकंड बैच जो है रिसेंटली लॉन्च हो गया है। संगम का फर्स्ट बैच अभी जस्ट 19 तारीख से स्टार्ट हुआ, 19 जनवरी से। तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक बाय कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। किसी भी कोर्स को इनरोल करना होगा तो आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y293, इसको याद रख लेना। इसको यूज़ करोगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे तो सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस जो पॉसिबल हो सकती है उस प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। अभी भी जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट भी है, ऑफर भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कंसेप्ट तो आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल कंसेप्ट, थ्योरी के नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं। देखो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली हम पढ़ते हैं ना तो एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन निकलेगा, 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा। मेंस एग्जामिनेशन के लिए और फोकस्ड वे में पढ़ लोगे, जेई बन जाओगे, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। बस फोकस्ड और प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। भटकने से ये होगा कि 10-15 दिन निकल जाएंगे, फिर उसके बाद वही काम करना पड़ेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि फोकस्ड वे में आगे बढ़ते जाएं और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करें। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे। जिन बच्चों को बैचेस वगैरह में इनरोल करना है, ये संगम बैच अवेलेबल है, जिसको ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग महापैक है, जिसके अंदर ये बैच और ये आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड होती है। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ज्वाइन करते समय डिस्काउंट कोड लगाना जरूर याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। Y293 ये कूपन कोड लगाएंगे, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।